नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है एडिटोरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 3। इससे पहले 1-2 करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है। जाति आधारित गणना के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 81.99% है। जाति आधारित गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म समुदाय की आबादी सर्वाधिक है। हिंदू समुदाय का प्रतिशत 81.99 है, जबकि मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत कितना है तो 17.7% है। ईसाई की अगर हम बात करें तो 0.0576% है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी डिक्कन विश्वविद्यालय। भारत में अपनी शाखा स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिक्कन विश्वविद्यालय है, और यह किसके सहयोग से किया है तो यह ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है जो गुजरात के गांधीनगर में अपनी शाखा स्थापित करेगा। यानी ये विश्वविद्यालय जो डिक्कन है वो ऑस्ट्रेलिया का है और गुजरात के गांधीनगर में अपनी शाखा स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है कि नाटो के 31वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। नाटो के 31वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी फिनलैंड को। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अप्रैल 2023 में फिनलैंड का नाटो का 31वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कितने 31वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा डी भारत, सऊदी अरब, उसके बाद कतर। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश में भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जो दुनिया के कुल हथियार निर्यातक का 40% निर्यात करता है। अमेरिका अकेले 40% निर्यात करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ए 42वां स्थान है। इस सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है तो पहले स्थान पे अमेरिका है। इस सूचकांक में कुल कितने देशों ने भाग लिया था तो 55 देशों ने भाग लिया था। अगला है नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने, आंसर हो जाएगा सी रामचंद्र पौडेल। 13 मार्च 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल ने शपथ ली है। इन्हें विद्या देवी भंडारी के स्थान पे है। इससे पहले कौन थे तो विद्या देवी भंडारी थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा सी 7। प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई। ये 7 पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क निम्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ में किए जाएंगे तो एक तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है, और इसका आंसर हो जाएगा ए 19,000 करोड़ रुपया बजट 23-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु अनुमानित है। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु 36,785 करोड़ रुपये अनुमानित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ए 11 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस। इस वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस का थीम था आइडियाज, यानी इनोवेटिव, डिमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, सस्टेन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार
आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है डी। कितना किया है? तो 1 लाख किया है। आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया है। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ई रूपी को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। 2022 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। कब? 2022 में, और इस बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, आईटीबीपी ने जीता है। आईटीबीपी की टीम ने लद्दाख को 1-0 से हराकर लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों से था, क्योंकि वो एक अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे। सतीश कौशिक 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? राज्यपालों के संबंध में तो मेघालय के रमेश बैस बिल्कुल ये सुमेलित नहीं है। मेघालय के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो फागू चौहान है। और नागालैंड के लाग गणेशन है, मणिपुर के अनसुईया उइके है, और असम के गुलाबचंद कटारिया है। तो ये सब तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 2005 में दिया गया था। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ में कुल 8 सदस्यों का एक संगठन है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2001 में की गई थी। वर्ष 2005 में भारत को एससीओ के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, मोटेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मेहसाना में। गुजरात के मेहसाना में स्थित मोटेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव का दर्जा दिया गया मेहसाना को। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है स्टैचू ऑफ बिलीफ, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भगवान शिव से। 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया। इस मूर्ति को विश्वास की मूर्ति या स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जाना जाता है। और यह प्रतिमा कितनी फीट ऊंची है? तो 369 फीट ऊंची है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, अभय ओका समिति को। अगले प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 272 किलोमीटर है। भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर रेलवे लाइन की योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना है। कहाँ से कहाँ तक? उधमपुर से बारामूला तक कितना? 272 किलोमीटर। नेक्स्ट है, ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। विश्व बैंक द्वारा अफ्रीका के काले गैंडों को संरक्षण हेतु जारी किया गया है। किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल। देश के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। इससे पूर्व किरेन रिजिजू कानून मंत्री थे। इन्हें अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया किरेन रिजिजू को। किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, LIC।
वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 महिलाओं को। पद्म विभूषण मिला है कितने लोगों को? 6 लोगों को। पद्म भूषण मिला है 9 लोगों को और पद्मश्री मिला है 91 लोगों को। टोटल जो मिला है 106 पदों को दिया गया है, जिसमें 19 महिलाएं शामिल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था, क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बी, संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) में के तहत उपराष्ट्रपति को निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों निर्वाचित एवं मनोनीत से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा होता है। और ये किस में वर्णन है? तो ये 66(1) में वर्णन है, 66(1) में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? और इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 101 में ये वर्णन है कि लोकसभा अध्यक्ष को अपने कास्टिंग वोट करने का अधिकार है। कास्टिंग वोट का प्रयोग तब करते हैं जब वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो। अगला है, खाद्य मिलावट का निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 1954 ईस्वी में पहली बार किया गया है, और 1 जून 1955 को लागू हुआ था खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं किस पे? और इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक प्रावधानों पर, बिल्कुल सही। परंपराओं तथा व्यवहारों पर यह भी है, न्यायिक व्याख्याओं पर यह भी है, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर यह भी। तो आंसर हो जाएगा डी, सभी पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है, जबकि चुनाव चिन्ह का बंटवारा करता है चुनाव आयोग। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये सब चुनाव आयोग का काम है। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के संघात्मकता के ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये कथन बी आर अम्बेडकर का है। किनका है? तो बी आर अम्बेडकर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 वर्षों का होता है। हालांकि भारत के कुछ राज्यों में इनका कार्यकाल अलग अलग होता है। दिल्ली एवं बेंगलुरु में मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर कीजिए। एक तरफ समिति है और एक तरफ वर्ष है। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है, थुंगन समिति की स्थापना यानी कब हुई थी? 1988 में। और अशोक मेहता समिति के तो 1977 में। बी आर मेहता समिति के 1957 में। और LM सिंघवी समिति के हुआ था 1986 ईस्वी में हुआ था। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 3, 1, 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब? तो 1989 में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 326 को संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया है। किस अनुच्छेद को संशोधित करके? तो 326।
बोहरा समिति का संबंध किससे है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी से, राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ से। यह है क्या है? तो बोहरा समिति का संबंध है। बोहरा समिति का गठन 1993 में राजनेताओं एवं अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच के लिए किया गया था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 20 सूत्री कार्यक्रम, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय। अगला है मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं मत्स्य एवं खनन। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य सामग्री निर्माण आदि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, किन्स। और यह पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई थी। भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? आंसर हो जाएगा बी, बुध का। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है और इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र का होना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, पारसनाथ। हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज एवं एंडीज आदि बलित पर्वत के उदाहरण हैं, जबकि पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुड़ा आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस देशों को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, कांगो। वनों के देश के उपनाम से कांगो को संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि सुसीमा एवं क्यूरोसियो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है और इरमिंजर जो है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। कोयम्बटूर एवं कोचिन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोयम्बटूर एवं कोचिन को, और इसका आंसर हो जाएगा बी, पालघाट। कोयम्बटूर एवं कोचिन को पालघाट दर्रा जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई जो है वो कितना है? तो 203 किलोमीटर। थाल घाट जो होता है वो जोड़ता है नासिक एवं मुंबई को, और भोर घाट जो है वो जोड़ता है मुंबई एवं पुणे को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, लूनी नदी का। जवाई तथा सुकरी लूनी की सहायक नदी है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गिरना सिंचाई परियोजना, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो वो है केरल में। निम्नलिखित में कौन सी जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो राजस्थान में स्थित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, दूध सागर। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो ये है गोवा में मांडवी नदी पर, जबकि पुनासा, चुलिया तथा बिहार जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। माउंट कोयोबो स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अंडमान में। माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई 460 मीटर है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में तथा माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान में स्थित है। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 भारतीय राज्य नेपाल के सीमा साझा करते हैं, जिसमें कौन कौन है? तो एक है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ लेखक है, एक तरफ ग्रंथ है। आइए देखते हैं कौटिल्य कौन से ग्रंथ को लिखा है। तो कौटिल्य है जो अर्थशास्त्र का।
सोमदेव का कौन सा ग्रंथ है? तो कथा सरिता सागर। जयदेव के गीत गोविंद के लेखक जयदेव और भद्रबाहु के कल्पसूत्र। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी 4231। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा बी फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है जिसने फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। अब फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया था जो उपज का कितना था? 1/10 था। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी जयपाल ने। निम्नलिखित विदेश यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? और इसका आंसर हो जाएगा डी डोमिंग पायस। सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के समय में, बर्नियर और ट्रेवेनियर क्रमशः शाहजहां और औरंगजेब के समय में भारत आया था, जबकि डोमिंग पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। अगला है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। आइए देखते हैं कौन कौन से कथन सही है। तो द्वितीय बौद्ध संगति बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, बिल्कुल सही। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है, ये भी सही है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था। 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्रोह है और किस वर्ष हुआ है वो दिया हुआ है, तो देखते हैं। इसका जो पावना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था, बिल्कुल सही। एका आंदोलन 1921-22 में, ये भी सही। ताना भगत आंदोलन 1913-14 में, ये भी सही है। और होम विद्रोह 1928-29 में, ये गलत है। 1828 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। 1800 कब? तो 73 ईस्वी में सत्यशोधक समाज का। गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार भी ज्योतिबा फूले हैं। निम्नलिखित में कौन से एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा बी, मोती मस्जिद। पंचमहल सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, जबकि मोती मस्जिद दिल्ली तथा आगरा के किले में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई? और इसका आंसर हो जाएगा बी, राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन लाल को। रोशन लाल को 9 अगस्त 1925 के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। कब? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। इस घटना को काकोरी कांड कहा गया है। इसमें रामचंद्र बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, रोशन लाल तथा अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? और इसका आंसर हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी नहीं लिए और तृतीय में भी नहीं लिए, सिर्फ इसमें भाग लिए थे, इसमें भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये कथन सत्य है। जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है।
मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? तो घाघरा नदी के किनारे। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, नगरम का। चोल काल में व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट है, वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योटो में। क्योटो सम्मेलन का आयोजन जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में, और सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका आर्द्रभूमि जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और अभी तक इंडिया में कितने रामसर साइट है? तो 75 है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो होती है घटती है। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, इकोटोन। डी हो जाएगा इकोटोन। इस तरह के आप ग्राफ से याद रख सकते हैं। अगर इधर वन है और इधर चारा गाह है तो जो ये बीच वाला है वो है इकोटोन। दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सी, चाल। अदिश राशि से तात्पर्य ऐसी भौतिक राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। अदिश राशि के उदाहरण हैं चाल, कार्य, समय एवं आयतन। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गति नियम से। जबकि पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है। पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है जबकि गैसों की बढ़ जाती है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाइफोकल लेंस का। जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर एवं नज़दीक दोनों वस्तुओं के देखने में कठिनाई होती है। यह दोष को सामान्यतः वृद्धावस्था में होता है। इसी दोष को उपाय हेतु बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, बाई किरण एवं अल्फा किरण की। वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा बाई किरण की और आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा अल्फा किरण की होती है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग और खोजकर्ता के बारे में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दीर्घ किरण के खोज रॉन्टसन। ये गलत है। दीर्घ किरण के खोज किसने किया था? तो ये मार्कोनी ने किया था। अवरक्त किरण के हर्शल ने, दृश्य किरण को न्यूटन ने और गामा किरण के पॉल बिलार्ड ने खोज किया था। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल समानतः जल में होती है। ध्वनि की चाल समानतः जल में होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1483 मीटर पर सेकंड होता है। हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकंड, पारा में 1450 और कांच में 5640 मीटर पर सेकंड, लोहा में 5130 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि की चाल। रक्त के थक्कों को पता लगाने में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, सोडियम 24 को। रक्त के थक्के को पता लगाने के लिए सोडियम का प्रयोग किया गया है, जबकि चट्टान की आयु को ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जो अच्छे गुण हैं
तो वो सब सस्ता आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, उसमें यह मान उच्च होना चाहिए, जलने के बाद अवशिष्ट पदार्थ ना बचे और जिसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट है काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? सही जवाब हो जाएगा सी, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, काओलिन आदि एल्युमिनियम के अयस्क है, जबकि नाइटर, कार्नेलाइट आदि पोटेशियम के अयस्क है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 18 एवं 7 होती है। सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया? सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1909 ईस्वी में दिया गया था। पीएच का मान अगर 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय है, और पीएच का मान 7 से अधिक हो तो वो मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्षारीय। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के होते हैं। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टीनिया केपिटिस। टीनिया केपिटिस। मनुष्यों में गंजापन हेतु टीनिया केपिटिस नामक कवक जिम्मेदार है, जबकि त्वचा में खाज हेतु एकेरस स्केविस नामक कवक जिम्मेदार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेमनेसी का। गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल आदि ग्रेमनेसी कुल के उदाहरण है, जबकि लहसुन, प्याज आदि लिलिएसी कुल का उदाहरण है। बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स हार्मोन की खोज कुरोसोवा ने 1926 में किया था, और यह हार्मोन बौने पौधे को लंबा करने में तथा फूल बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बकरी। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया आदि। बकरी प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, रिचर्ड वी रॉबर्ट के द्वारा। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिकाओं में तथा जी.ई. पेरेड ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा, और राइबोसोम का नामकरण 1958 ईस्वी में रिचर्ड बी रॉबर्ट द्वारा किया गया। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। यह विभाजन काई कोशिका में होता है, बिल्कुल सही। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, ये भी सही है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? अग्न्याशय द्वारा, और इसका आंसर हो जाएगा ए, पेप्सिन। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज आदि अग्न्याशय द्वारा स्रावित होते हैं। अमाशय से निकलने वाले जठर रस से एंजाइम होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रुसेल्स में। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स स्थित है, जबकि यूरोपियन पार्लियामेंट लग्जमबर्ग में स्थित है। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 बार। रेड क्रॉस की स्थापना जो हुई थी 1863 ईस्वी में की गई थी। इसे अब तक 3 बार कब कब? तो 1917 में, 1944 में और 1963 में शांति नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगला है, मांडवी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, गोवा से है। मांडवी, झागोर, खोल, ढकनी आदि नृत्य का संबंध गोवा से है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि बॉर्लक पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, खुशबंत सिंह है। नेक्स्ट है, 36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए?
तो मान लिया कि इधर आप 36 कर लीजिए, इधर 0, क्योंकि 1 किलोग्राम पानी का मूल्य 0 होता है। अब इस तरह मिक्स करना है कि 28 रुपये आ जाए, तो ये इधर 28 हो गया और इधर 8 हो गया। तो जो हमारा अभिष्ट अनुपात है वो 28:8 निकल कर आ गया, इक्वल टू हो गया 7:2 में। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अकेला 1 वर्ष कार्य करता है। प्रश्न में है कि एक अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में कर पाएगा? तो ए प्लस बी 5 दिन में कार्य करता है, कितना 5 हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/25, दोनों का एक क्षमता है 25 और 20, आंसर हो जाएगा 9/20। अब शेष कार्य कितना बचा है, क्योंकि छोड़कर एक चला जाता है, 1 से घटा देंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो निकल कर आएगा कितना 11/20। तो फिर आप सोल्व कीजिएगा कि 1/20 कार्य करने में ए द्वारा लगाया गया समय 1 दिन, तो 11/20 कार्य को करने में ए द्वारा लगाया गया समय कितना हो जाएगा 20 गुना 11, 20 गुना 11/20 बराबर आंसर हो जाएगा 11 दिन। इसका सही आंसर आ जाएगा बी 11 दिन। नेक्स्ट प्रश्न, वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह बना हुआ है। 14, 112, 18। तो अगर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 14 गुना 14/2 प्लस 14 बराबर हो जाएगा कितना 98 प्लस 14 बराबर 112। इस तरह लिखा हुआ है। 14 से गुना कर रहे हैं हाफ करके, उसके बाद फिर 14 जोड़ भी रहे। अगर ठीक उसी तरह अगर हम 18 को लिखते हैं तो 18 गुना 18/2 प्लस 18, तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा ये हो जाएगा 162 प्लस 18 बराबर 180। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात करें, इनमें से कि कौन सा होगा खाली स्थान में। तो आइए लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं किस तरह है। तो 8 गुना 6 माइनस 6/2 बराबर 48 माइनस 3 बराबर 45। इस तरह क्या हुआ है 8 गुना 6 किया हुआ है, उसमें से घटाया गया है कितना 6/2। उसी तरह इस दोनों में देखते हैं कि 6 गुना 10 माइनस 10/2 होगा, तो 60 माइनस 5 बराबर 55। ठीक उसी प्रकार 12 गुना 4 माइनस 4/2 बराबर 48 माइनस 2 बराबर 46। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46। डी चॉइस। नेक्स्ट है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 19 त्रिभुज। ये था एडिटेरिया के वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिएगा। धन्यवाद।